बुक हाँ देखिए, आज हमारे फिर क्लास प्रीति स्टडी क्लासेज में मैं बायो का प्रिपरेशन फिर OMR क्वेश्चन प्लस मतलब जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्लस 1 नंबर के क्वेश्चन को फिर से तैयार कर रहा हूँ। तो बच्चों से मैं पूछने जा रहा हूँ, देखिए बच्चों ने क्या तैयारी किया है। आवृत्त बीजी पौधों में पुंकेसर क्या है? जिसको आ रहा हाथ उठाए। आवृत्त बीजी पौधों में पुंकेसर क्या है? बताओ तो। नर जननांग। नर जननांग है, ठीक है। बैठ जाओ बैठ जाओ। एक प्रारूपी आवृत्त बीजी पराग कोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या, पराग कोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितना है बेटा? खड़े हो जाओ। 4 होती है, ठीक है। बैठ जाओ। जौ के 100 दाने बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। चलो बताओ। 125, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था बेटा? बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था? प्रोफेसर पंचानन। नो, बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक द्वारा। एंटोनी ल्यूवेनहॉक द्वारा। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक? प्रोफेसर पंचानन महर्षि। ठीक, बहुत अच्छा। बैठ जाओ बैठ जाओ। अगला क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं, एक आवृत्त बीजी में 400 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? एक आवृत्त बीजी पौधों में 400 पराग कण, पोलन, खड़े हो जाओ बेटा। 100 होगी, वेरी गुड जवाब। बैठ जाओ। 200 लघु बीजाणु धानियों के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका दानों में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? खड़ा हो जाओ। 50 होंगे। बैठ जाओ। सैल्विया में परागण कैसे होता है? सैल्विया में परागण, खड़े हो जाओ बेटा। कीटों द्वारा। किसके द्वारा? कीटों द्वारा। बैठ जाओ। निभाग पाया जाता है, बच्चे बताओ, निभाग पाया जाता है। जिसको आ रहा हाथ उठाए। चलो बताओ। बीजांड में, ठीक है। बैठ जाओ। कीट परागण, अच्छा कीट परागण बताओ। पुष्पीय पादपों का कौन सा भाग अगुणित होता है? पुष्पीय पादपों में कौन सा भाग अगुणित होता है? नर युग्मक, वेरी गुड। बैठ जाओ। आवृत्त बीजीय पादपों में पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं? आवृत्त बीजीय पौधों में पुष्प के, खड़े हो जाओ। कुमांग कहते हैं। मादा जननांग को क्या कहेंगे? जयंग। बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, आवृत्त बीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है बेटा? आवृत्त बीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। चलो खड़े हो जाओ, तुम ही बताओ। अगुणित। आवृत्त बीजीय पौधों में भ्रूणपोष होता है। हाँ, त्रिगुणित होता है बेटा, इतना याद रखो। दोहरा निषेचन किसमें होता है? चलो बताओ, दोहरा निषेचन किसमें होता है? आवृत्त बीजी पौधों में। आवृत्त बीजी पौधों में। बैठ जाओ, बहुत अच्छा जवाब। अच्छा अगला क्वेश्चन बताओ तुम लोग। भ्रूण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? भ्रूण में गुणसूत्रों की संख्या 3x। बैठ जाओ, बहुत अच्छा। वेलेस्नेरिया पौधों में परागण किस माध्यम से होता है? वेलेस्नेरिया पौधों में परागण किस माध्यम से होता है? जल द्वारा, ठीक है। बैठ जाओ। घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? प्रसल्क, वेरी गुड। बैठ जाओ। एक पराग कोश में पराग धानियों की संख्या कितनी होती है? एक पराग कोश में, आ जाओ बेटा इधर भी। एक पराग कोश में पराग धानियों की संख्या कितनी? 4 होती है, बहुत अच्छा जवाब। बैठ जाओ। एक असत्य फल का नाम बताओ भैया। एक, खड़े जाओ। एक असत्य, सेव। अच्छा, सेव को असत्य फल क्यों कहते हैं? जिस पर हाथ उठाए। बैठ जाओ। तो सेव को असत्य फल क्यों कहते हैं? चलो बताओ। हाँ बताओ। क्योंकि वो बीज से नहीं, पुष्प से। नहीं तो बीज से नहीं, चलो सही जवाब अभी नहीं हुआ। हाँ सर, क्योंकि वो पुष्प के पुष्पासन से होता है। बहुत अच्छा, पुष्प के पुष्पासन से होता है, ठीक है। बैठ जाओ। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है कहलाता है? बीजांड का, बस नहीं रुके रहो। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है। चलो बताओ बेटा। नाभिका में। नाभिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसको आ रहा हाथ उठाए।
नाभिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलो बताओ, तुम ही बताओ बेटा। हाइलम। हाइलम कहते हैं। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा जवाब है। जुकाम हुआ है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अच्छा ये बताओ, आवृत्त बीजी पौधों का भ्रूण पोष होता है। आवृत्त बीजी पौधों का भ्रूण पोष होता है, थोड़ा जल्दी बताओ, कौन कौन बता पाएगा? आवृत्त बीजी पौधों का भ्रूण पोष होता है, चलो बताओ। त्रिगुणित। त्रिगुणित, ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा तुम एक क्वेश्चन का जवाब दो। 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? 27, ठीक है, बैठ जाओ। परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर होते हैं? परागकण, सुनो ध्यान से, परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर स्थित होते हैं? चलो बताओ, कहाँ स्थित होते हैं? टेपिटम। टेपिटम नहीं बेटा, टेपिटम नहीं। परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर? हाँ, लघु बीजाणुधानी। किसमें? लघु बीजाणुधानी। ठीक, बैठ जाओ, ये लघु बीजाणुधानी। टेपिटम का क्या कार्य है जिसको हाथ उठाए? चलो ये बता दो तुम। हाँ, परागकण को पोषण देता है। बहुत अच्छा, परागकणों को पोषण देता है। अच्छा ये बताओ कि कोई एक आभासी फल, ऐसा फल का नाम बताओ जो आभासी नहीं है। हाँ हाँ, आम। आम आभासी फल नहीं है, ठीक है, बैठ जाओ। नाशपाती कौन सा फल है? नाशपाती कौन सा फल है? आभासी फल है कि कुट फल है? आभासी फल है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन में लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? लघु बीजाणुधानी में सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? मन से खड़े हो जाओ। टेपिटम। टेपिटम होती है, बैठ जाओ, बहुत अच्छा। परागकण की बाह्य चोल किससे बनी होती है? परागकण की बाह्य चोल किससे? चलो तुम बताओ। स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन होता है। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या, चलो बताओ। 20। कितना? गिरो मत भैया, तेज से तुम्हें लोग बता दो। 20 होता है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ तुम लोग, क्वेश्चन और क्या क्या लिखवाए थे बेटा, तैयारी करवाए थे? और कौन सा था? पुष्प, पुष्प के जो दल होते हैं वो रंगीन क्यों होते हैं? पुष्प के दल रंगीन क्यों होते हैं? खड़े हो जाओ। वो कीटों को आकर्षित करके परागण करने में सहायक होता है। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। अच्छा, नर युग्मोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग से होता है? नर युग्मोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग से होता है? चलो बताओ। परागकण से। परागकण से, परागकण नहीं, परागकण में होता है। अच्छा अगला कोई बताए, और क्या क्वेश्चन में था बेटा तुम लोगों का? और दो क्या क्या तैयारी करवाए थे? हाँ, प्रिपरेशन वाला दो, और जो तैयारी करवाए थे। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, तब सब है इसमें तो। अच्छा, एक कुट फल किसको बोलते हैं? जिसको आ रहा हाथ उठा। कुट फल या असत्य फल किसको बोलते हैं? चलो बताओ तुम। सेब। क्यों? क्यों सेब को बोलते हैं कुट फल या असत्य फल? क्योंकि वह पुष्प के पुष्पासन से होता है। हाँ, माने पुष्प के अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी भाग से अगर फल का निर्माण होता है तो वो उससे कौन सा फल कहते हैं? चाहे कूट फल, चाहे असत्य फल, चाहे आभासी फल होता है। अच्छा अगला क्वेश्चन बताओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण कहलाता है। वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण कहलाता है। एक ही सुर से मैं बोल रहा हूं, एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण कहलाता है। एक ही फूल है, ऐसे समझो, एक ही फूल है और एक ही फूल में किसका? पराग कणों का क्या हो रहा है? स्थानांतरण। उसे क्या कहते हैं? चलो बताओ। सजात पुष्पीय परागण। सजात पुष्पीय परागण, ठीक है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन थे? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन थे? प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा अगला क्वेश्चन तुम लोग थोड़ा सा और बताना।
टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्मजीव का नाम। वह कौन सा सूक्ष्मजीव है जो टाइफाइड उत्पन्न करता है? वह कौन सा जीव है जो टाइफाइड उत्पन्न करता है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा, नर पक्षी कैसा होता है? जिसको आ रहा हाथ उठाए। नर पक्षी कैसा होता है? नर कैसा? जैसे नर, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में नर और मादा है, वैसे नर पक्षी कैसा होता है? चलो बताओ। सब युग्मकी। अब मादा? सब युग्मकी। तो लिंग का निर्धारण कौन करेगा? नर की नर की मादा? मादा करेगी यहाँ पे। अच्छा, ये बताओ अगला। और रुधिर वाले व्यक्तियों में क्या होता है? क्यों और रुधिर वाला सबको दिया जा सकता है? हाँ? इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। कोई एंटीजन नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मनुष्य में वर्णांधता का जीन स्थित होता है। भैया, मनुष्य में वर्णांधता का जीन किस गुणसूत्र पर स्थित होता है? खड़े जाओ। एक्स लिंक से अलग। एक्स लिंक से अलग। अच्छा, वर्णांधता की बीमारी में क्या दिक्कत है? लाल और हरे का पहचान नहीं कर पाते। अच्छा, ये बताओ, स्त्रियां इसमें क्या होती है? वाहक होती है। बैठ जाओ, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताओ कि मादा मधुप में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मादा मधुप में गुणसूत्रों की संख्या, और नर में भी बताना। हाँ, बताओ बताओ, चलो। मादा मधुप में 32 और नर ड्रोन में 16 होती है। बहुत अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा, ये बताओ, वर्तमान मानव के सबसे निकट संबंधित विलुप्त मानव का नाम। हाँ, बताओ। क्रो-मैग्नन। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, गैर संक्रामक रोग का नाम बताओ। गैर संक्रामक रोग, चलो बताओ बेटा। कैंसर। अच्छा, कैंसर क्यों होता है? जिसको आ रहा है बेटा, कैंसर होने का रीजन क्या है? मैंने कैंसर हमारे बॉडी में किसकी वजह से हो जाता है? क्या प्रॉब्लम आती है तो कैंसर हो जाता है? बताओ, सोच कर। हाँ, बताओ। सर, ऊतक का अधिक विभाजन हो जाता है इसके लिए। मतलब अनियंत्रित, क्या बोलेंगे? अनियंत्रित कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही जो होता है कैंसर हो जाता है। ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा, कोई ये बताए, अफीम मादक एल्केलाइड है, ये तो क्वेश्चन है। अफीम पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अफीम का वैज्ञानिक नाम? अफीम का वैज्ञानिक नाम बताओ। पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा, ये बताओ, टी तथा बी लिम्फोसाइट का निर्माण तथा परिपक्वन कहाँ होता है? निर्माण भी बताना है, परिपक्वन भी बताना है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का निर्माण और उसका परिपक्वन, चलो बताओ। टी और बी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और परिपक्वन लसिका होता है। परिपक्वन कहाँ होगा? नहीं, दोनों का परिपक्वन बाबू अलग अलग होगा। निर्माण होगा। मैं तुम्हारा एक, बैठ जाओ, तुम्हारे एक बात से मैं सहमत हूं कि टी लिम्फोसाइट हो चाहे बी लिम्फोसाइट हो, उसका निर्माण अस्थि मज्जा में। परिपक्वन कहाँ होगा? जिसको आ रहा है बता दो। टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन लसिका में होता है और बी का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में। वेरी गुड जवाब, बहुत अच्छा जवाब बहुत अच्छा जवाब। बैठ जाओ। अच्छा, ये बताओ कोई बच्चा, क्वेश्चन में अगला है, अफीम से प्राप्त मार्फिन को क्या कहते हैं? अफीम, वेरी फेमस क्वेश्चन है। अफीम से प्राप्त मार्फिन को क्या कहते हैं? लेटेक्स। नहीं, वो तो लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है ना। मैं जो क्वेश्चन पूछा है, अफीम से प्राप्त मार्फिन है एल्केलाइड। पूरा नाम एल्केलाइड होता है। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है, डेंगू बुखार का वाहक कौन है बच्चा? डेंगू बुखार का वाहक चलो बताओ। एडिज मच्छर। मादा की नर? मादा। बैठ जाओ। अच्छा, बैठ जाओ। वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षी प्रणाली की अंतर्जीत क्या लिखियो जी? अंतरजातीय प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब वातावरण में कोई चीज, जैसे धूल मिट्टी का कण अगर तुम्हारे बॉडी में आ रहा है तो उससे तुम्हारे बॉडी में तुरंत इफेक्ट पैदा हो जाए। क्या चीज? एलर्जी होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? जब WBC बहुत ज्यादा संख्या में बनने लगती तो क्या होता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को क्या कहते हैं बेटा? कौन सा कैंसर? ब्लड कैंसर। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा, ये बताओ बेटा,
वह कौन सा पौधा है जो किसी पेड़ के ऊपर उगता है लेकिन उस पेड़ को कोई नुकसान नहीं करता? कौन सा पौधा? आर्किड का पौधा। ठीक है, बहुत अच्छा। आर्किड का पौधा तुम लोग बताए। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा तुम लोग को? किस कारण से वनांधता का विकास होता है? किस कारण से वनांधता का विकास होता है? चलो, किस कारण वनांधता का विकास? जेनेटिक्स मतलब हिंदी में आनुवंशिक से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कोई बताए हीमोफीलिया रोग क्या है? हीमोफीलिया रोग क्या है? हीमोफीलिया में क्या प्रॉब्लम आती है? मनुष्य को हीमोफीलिया में क्या प्रॉब्लम आती है? खड़े जाओ। इसमें मनुष्य को चोट लगने पर उसका ब्लड नहीं रुकता है। बहुत अच्छा। खून का थक्का नहीं जमता। माने हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कहीं चोट वोट लग जाता है तो ब्लड फ्लो करता रहता है, बहता रहता है, उसका थक्का जो है नहीं होता। ये कौन सी बीमारी है? कौन सी बीमारी है? आनुवंशिक बीमारी है। बहुत अच्छा, आनुवंशिक बीमारी है। अच्छा, ये बताओ, निषेचन के बिना फलों के विकास को वानस्पतिक भाषा में क्या कहते हैं? निषेचन न हो और फल का विकास हो, उसको हम क्या कहते हैं? चलो बताओ। अनिषेक फल। अनिषेक फल। ठीक है, बैठ जाओ। अनिषेक फल, बहुत अच्छा जवाब दी हो। लेकिन अच्छा, ये बताओ बेटा, अनिषेक फलों का कोई उदाहरण दे सकता है? कोई ऐसे फल जिसमें अनिषेक फल हो, जिसमें बिना निषेचन के फल का निर्माण हुआ हो? कौन कौन सा? चलो कुछ बताओ। सेब। सेब? और सेब कहाँ से होगा? नो। हाँ, अंगूर। हाँ, केला। हाँ, अनानास। अनानास। ठीक है, बैठ जाओ। नहीं, वो खड़ा हुई ना, थोड़ा सी चाहट हो गई है, इसके वजह से प्रॉब्लम आई है। नहीं तो बता दी होती, उसको पता है कि भैया अनिषेक फल किसको कहते हैं, जिसमें बिना निषेचन के फल का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया, अनानास हो गया आदि। अच्छा, ये बताओ, अगला क्वेश्चन है तुम लोगों का, लघु बीजाणुधानी की कौन सी परत कोशिकाओं में द्विकेंद्रीय होती है? चलो बताओ तुम्हें बच्चे। टेपिटम। ठीक है। अच्छा, बताओ, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या बता सकते? 20 होती है। जल परागित पादप के नाम? कौन सा? हाइड्रिला। ठीक है, हाइड्रिला। चलो, टेपिटम परत का क्या कार्य है बेटा? पोषण देना। तो देखिए, हमारे अभी जो मैं तैयारी करवाया था अपने बायो के क्लास के बच्चों को, तो आप लोगों ने देखा अच्छे से। और ऐसे ही वीडियो को आप देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।